ओम शांति। आज 14 नवंबर 2021। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज 23 नवंबर 89। मुरली का शीर्षक वरदाता को राजी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। वरदाता सभी बच्चों को वरदान की झोली भर कर देते हैं, फिर नंबरवार क्यों? तो बाबा पूछते हैं। वरदाता सभी बच्चों को वरदान की झोली भर कर देते हैं, फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं। सभी को अखूट वरदान मिलता है। जितना लेने चाहो, खुला भंडार है। ऐसे खुला भंडार से कोई बच्चे सर्व वरदान से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप भी है। पहले भी सुनाया था। दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान गई तो सिद्धि जरूर हो सकता है। तो बाबा ने कहा सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? बाबा पूछते हैं। उनको सबसे प्रिय कौन सा लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक ही वही वरदाता की अति प्रिय है। तो बाबा ने कहा बाबा को सबसे प्रिय कौन लगता है? जो बच्चे एक व्रता आदि से लगकर अब तक, उसको वरदाता अति प्रिय लगता है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध में एक व्रता, संकल्प में भी, स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा सदा मेरा तो एक, दूसरा न कोई। यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। तो बाबा ने कहा एक व्रता अर्थात सिर्फ प्रतिव्रता नहीं, सर्व संबंध में एक व्रता, संकल्प में भी, दूसरा स्वप्न में भी। दूजा व्रता नहीं, एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा सदा मेरा तो एक, दूसरा न कोई। यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। कोई कोई बच्चे फिर एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई दिखाते हैं। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी मीठी बात सुनाते हैं कि बाप शिक्षक सतगुरु का तो मुख्य संबंध हम निभाते हैं, लेकिन उसके साथ साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए ना। क्योंकि बाप तो निराकार है और आकार है, इसलिए सेवा साथी चाहिए और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वो कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए हमको साकारी साथी चाहिए। तो बाबा ने क्या सुनाई? कोई कोई बच्चे एक व्रता बनने में चतुराई दिखाते हैं, बाप के साथ मीठी मीठी बात करते हैं, कहते हैं इस साकारी दुनिया में राय लेने के लिए, सहयोग लेने के लिए, सेवा के लिए कोई कोई तो साकारी साथी चाहिए ना। क्योंकि बाप तो निराकारी है, आकारी है।
तो बाबा कहते हैं, फिर बच्चों कहते हैं जब दिमाग में बहुत बातें भर जाते हैं तो क्या करेंगे? सुनाने वाले तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठे नहीं होते जो सुनाना पड़े। तो बाबा ने कहा जो एक व्रता आत्मा होता है उसके पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठे नहीं होते जिसको सुनाना पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हैं, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा मेरे साथ हो, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता है या आप किनारा कर लेते हो? हर समय साथ है या 6-8 घंटा साथ है? वायदा क्या है? बाबा पूछते हैं, वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का है ना? ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा की कि सारे चक्र में भी साथ पाठ बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए क्या? फिर बाप कहते हैं, बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो, लेकिन जब परिस्थिति आते हैं फिर बाप को ही समझाने लग जाते हैं कि इतना तो चाहिए ना, यह तो होगा ही ना। इसको एक व्रता कहेंगे। साथी है तो सब साथी है। कोई जिम्मेवारियां बरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय, हर परिस्थिति में वरदानों की प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती है और सदा सहज पार करती है और पास विद ऑनर बनती है। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारी उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? बाबा पूछते हैं। जब वरदाता बाप सर्व जिम्मेवारी उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास हुई तो ऑनर नहीं बनते हो, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए। फिर बाबा एग्जाम्पल में समझाया, अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती है तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबर बार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल ऐसा नहीं कहा जाता। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता और एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही बाप को बहुत प्रिय लगता है। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत ही नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले आत्मा की निशानी क्या होती है? बाबा सुनाते हैं, अमृत बेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होता है। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप सम्मुख साकार रूप में अनुभव होता है। तो बाबा ने निशानी सुनाया कि जो बच्चे एक व्रता है, वरदाता को राजी किए हुए हैं,
वो अमृत वेले से लेकर रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से पलते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं। उनको कभी मुश्किल अनुभव नहीं होता, चाहे मन से, चाहे संबंध संपर्क से। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में ऐसा अनुभव होता है कि वरदाता और वरदान सदा समीप और सम्मुख है। फिर बाबा महाराष्ट्र पूना ग्रुप से मिल रहे हैं। बाबा पूछते हैं, सभी महान आत्माएं बन गए हो ना? पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी समझते थे, अभी स्वयं को महान समझते हो। बाप ने आकर हर एक बच्चों को महान बना दिया ना। विश्व में आपसे महान और कोई है? सबसे नीचे भारतवासी गिरे, और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाले ब्राह्मण आत्माएं, वो भी नीचे गिरे। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ के हो ना, इसलिए कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। तो बाबा ने कहा, माताएं ज्यादा खुशी हो या पांडव की ज्यादा गायन है? पांडव ने जीत प्राप्त कर ली है ना। नाम पांडव का आता है, लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। तो शक्तियां अपने शक्ति रूप में रहते हो ना, या कभी कभी कमजोर भी बन जाते हो? माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है, और थोड़ा थोड़ा बाल बच्चे में, पोतरे धोत्रे में भी मोह होता है। और पांडव का कौन सी बात कमजोर करती है? अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आ जाता है। लेकिन अब तो जीत हो गई है ना, अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए हो, और माताएं निर्मोही हो गए हो। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है, और आप चैलेंज करो कि हम आत्माएं निर्मोही है। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप। कोई भी आए तो यह कमाल के गीत गाए कि यह सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं, जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता, नैन चैन तक भी नहीं आवे। कोई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है। तो वो क्या हुआ? वो भी क्रोध का अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी है, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं यह असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण जरूर आना चाहिए। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है ना, इसलिए फल सहज निकल रहा है। फिर बाबा गुजरात ग्रुप से मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर चाहे कितने भी कमजोरी हो, बीमार हो, चल सकता है व नहीं भी चल सकता, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए है ना। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से तो उड़ सकते हो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए हो। शरीर तमोगुणी हो गया है, तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन मन सबका तंदुरुस्त है। शरीर में चाहे तंदुरुस्ती ना हो, लेकिन मन में तो तंदुरुस्ती है ना। तो मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी क्या है? सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए, ऐसे पावरफुल हो। या कभी कमजोर हो जाते हो, मन को जब उड़ाना आ गया, प्रैक्टिस हो गए, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हो। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है। तो ऐसी तेज रफ्तार है
सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। सदा अमृत बेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई है। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को, तो पुरुषार्थ बहुत रमणीक हो जाएगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। यही, ऐसा नहीं समझो बस में आत्मा हो, शिव बाबा का बच्चा हो, लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दी हुई है, क्या क्या खजाना दिया है। ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो, लिस्ट निकालो। स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, कभी गुणों की, कभी ज्ञान की, कभी टाइटल की रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन होता है ना, तो ऐसे ही मन का डांस करो। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच कर लेते हैं, जैसे आप साइलेंस की शक्ति से अपनी आदि दैवी संस्कारों को कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था, फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे, उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली कहेंगे। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। तो अभी साइलेंस के शक्ति से अपने दैवी संस्कारों को कैच करो। यही स्मृति में लाओ कि मैं ही यही था, फिर यह बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे, उतना उसका स्वरूप बनते जाएंगे। ऐसा अनुभव हो कि 5000 वर्ष की बात नहीं, कल की बात है। इतना स्पष्टता चाहिए। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तभी शक्तिशाली बन पाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगान में कहा, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए, तो खुशी जैसा खुराक नहीं। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? खुशी। तो हमें खुशी में रहना है और खुशी में चलना है। अच्छा, ओम।